Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Let's Medicine. This is the series of osteology of the lower limb, and in this video we will discuss about the anatomical position, site determination and important bony landmarks of the fibula. The bone over here which is present is known as the fibula bone. It is basically present on the lateral aspect of the leg, and जैसा कि हम जानते हैं कि medially leg में tibia present होती है और laterally fibula present होती है. तो ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, देयरफॉर इट कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स, द अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट इन बिटवीन दीज 2 एंड्स. फिबुला जो है वो हमारे पास बाकी बोन्स से कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में और इसके अपर एंड लोअर एंड को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक सीखेंगे ताकि हम इजीली उसके बॉर्डर्स को और साथ ही साथ उसके अपर एंड लोअर एंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें. तो जैसा कि यू कैन सी ओवर हेयर दैट दिस इज़ द फिबुला बोन. इट हैज़ 2 ends on the both sides and a shaft in between these 2 ends. तो सबसे पहले we will differentiate that what is the upper end and what is the lower end. तो here you can see this end. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this end is actually expanded. ठीक है, ये हमारे पास flat नहीं है जब बल्कि ये एक expanded सा end है. So the expanded part is known as the upper end. ये हमारे पास proximal end of the fibula है. ठीक है, इसी तरह मैं अगर अपने ऑपोजिट साइड पे देखूं तो यहाँ पे यू कैन नोटिस ओवर हेयर दैट दिस एंड ऑफ द फिबुला इट इज़ फ्लैटेंड एंड फ्रॉम साइड टू साइड. ये फ्लैटेंड एंड है, हेयर इट इज़ अ फ्लैटेंड पोर्शन. ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर एंड ऑफ द फिबुला है, यानी कि दिस इज़ एक्चुअली द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला. सो बेसिकली एनाटॉमिकली फिबुला जो है वो लैटरली लाई करता है. ओवर हेयर यू कैन सी दिस इज़ द अपर एंड. अपर एंड पे हमारे पास यहाँ पे आपको आर्टिकुलर सर्फेसिस नज़र आएंगी. वन इज़ द राउंडेड एंड द अदर इज़ द ओवल. दिस इज़ द राउंडेड आर्टिकुलर सर्फेस एंड दिस इज़ द ओवल वन. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो टिबिया और फिबुला जो हैं, टिबिया के लैटरल कॉन्डाइल के साथ फिबुला जो है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है एंड देयरफॉर दे फॉर्म द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट ओवर हेयर. Just below the expanded head, we have a constricted portion that is known as the neck of the fibula. Now coming towards the lower part, that is the lower end, you can notice over here that the lower end of the fibula, it is flattened from side to side here. ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यू कैन सी दैट हेयर वी हैव अ आर्टिकुलर सर्फेस. ठीक है, एंड जस्ट बिहाइंड दिस आर्टिकुलर सर्फेस वी हैव अ डिप्रेशन. दिस इज़ नोन एज द मैलियोलर फोसा. So basically in order to determine the side of the fibula, what happens that हम ये जो आपके पास malleolar fossa है, it always lies on the posterior aspect. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह होल्ड करूं कि हमारे पास ये जो आर्टिकुलर सरफेस है ये एंटीरियरली और मीडियली लाई कर रही है, और ये जो आपके पास मैलियोलर फोसा जो है इट इज़ लाइंग पोस्टीरियरली. तो इस तरह आपके पास यहाँ पे जो एक प्रोजेक्शन आती है, दिस इज़ नोन एज द लेटरल मैलियोलस. बेसिकली जो अगर आपने नोटिस किया हो कि जो हमारी एंकल्स में जो लैटरल एस्पेक्ट पे एक प्रोजेक्शन जो हम जिसको पाल्पेट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द लेटरल मैलियोलस एंड इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू दिस प्रोजेक्शन दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द फिबुला. सो साइड डिटर्मिनेशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द लेटरल मेलियोलस. तो जहाँ पे आपके पास लेटरल मेलियोलस होगा दैट इज़ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बोन. इसी तरह अगर आप इसके मीडियल एस्पेक्ट पे देखें तो यहाँ पे एक आर्टिकुलर सरफेस आपको नज़र आएगी और एक मैलियोलर फोसा नज़र आएगा. तो जो मैलियोलर फोसा है दैट ऑलवेज लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर मैं इसको सेट करूं तो दिस इज़ द पोर्शन आपको अगर यहाँ पे नज़र आए तो ये आप एंटीरियरली नज़र आएगा और ये पोस्टीरियरली. ठीक है, और ये इसका लैटरल मेलियोलस है. तो दिस इज़ द वे कि हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन में फिबुला इस तरह पड़ा होता है, जिसमें लैटरल मेलियोलस इस साइड पे लाई करेगा और ये मीडियल एस्पेक्ट के एंटीरियरली वी हैव द आर्टिकुलर सरफेस एंड पोस्टीरियरली वी हैव द मेलियोलर फोसा. इसके अलावा टू डिटर्मिन द साइड व्हाट हैपन्स कि हम जो हमारा फिबुला का जो लोअर एंड है हम उसको अपने थंब में इस तरह होल्ड करेंगे कि मैलियोलर फोसा में आपका थंब आएगा. ठीक है, और लैटरल मेलियोलस को आप अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ होल्ड करते हैं. तो इस तरह से मैंने बोन को आसानी से जो है वो होल्ड कर लिया है अपने राइट थंब में. तो यहाँ पे इसके मुताबिक अगर मैं इस पे गौर करूँ तो ये जो मैलियोलर फोसा है ये पोस्टीरियरली आ रहा है और ये जो लैटरल मेलियोलस मेरे लैटरल एस्पेक्ट पे आएगा
और जो मीडियल एस्पेक्ट पे जो आर्टिकुलर सरफेस है वो एंटीरियरली डायरेक्ट कर रही है। सो इन दिस वे मैंने जिस हाथ में जिस थंब से मैंने ये फिबुला को पकड़ा है दैट इज़ द राइट थंब। तो राइट थंब के मुताबिक ये रूल जो है ये प्रॉपरली फॉलो हो रहा है और इसके मुताबिक दिस इज़ एक्चुअली द फिबुला ऑफ द राइट लेग। सो दिस इज़ अ राइट साइडेड फिबुला। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी शाफ्ट ऑफ द फिबुला, तो शाफ्ट पे हमारे पास 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होती हैं। इसके बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द लैटरल मेलियोलस, ठीक है, ये लोअर एंड है और इसकी प्रोजेक्शन को हम लैटरल मेलियोलस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि इस लैटरल मेलियोलस पे हमारे पास, इसको अगर मैं ट्रेस करूँ अपवर्ड, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगुलर सरफेस नज़र आ रही है। इस ट्रायंगल के एपिक्स पे, यहाँ पे दिस एपिक्स, ये यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर जो है एक बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ओवर हेयर यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉर्डर है दिस इज़ एक्चुअली द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला ओवर हेयर, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ से इसका दिखाऊं तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं दिस इज़ द अपर एंड, ठीक है, एंड दिस इज़ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन। और यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ द लैटरल मेलियोलस। तो लैटरल मेलियोलस को जब मैंने ट्रेस किया तो यहाँ से हमें एक ट्रायंगुलर सरफेस नज़र आई और उसके एपिक्स पे एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, दिस इज़ द राइट साइडेड फिबुला। सो ये आपके पास एंटीरियर बॉर्डर ट्रैवल कर रहा है जस्ट मीडियल टू दिस एंटीरियर बॉर्डर, और बिल्कुल कुछ मिलीमीटर्स के फासले पे आपको एक और बॉर्डर नज़र आएगा एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फिबुला over here. The surface in between the anterior and the medial border over here is known as the anterior surface. अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे इस पूरे शाफ्ट में बीच में मीडियल बॉर्डर के मज़ीद मीडियली अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा क्रस्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द मीडियल क्रस्ट। इसको अगर मैं नीचे और ऊपर की तरफ ट्रेस करूँ तो ये गायब हो जाता है, ये सिर्फ बीच में प्रेजेंट है एंड दिस इज़ नोन एज द मीडियल क्रस्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन ओवर हेयर, तो ये जो मेरे पास बॉर्डर ट्रैवल कर रहा है दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर बॉर्डर। सो द surface between the anterior and the posterior border is known as the lateral surface. The surface between the anterior and the medial border is known as the medial surface, and the surface between the medial and the posterior border is known as the posterior surface of the fibula. So head of the fibula पे, as I have already told you that we have articular surfaces in order to articulate with the lateral condyle of the tibia to form the superior tibiofibular joint. तो यहाँ पे इस head के posterior aspect पे आपको एक projection नज़र आएगी and this is known as the styloid process of the fibula. एंड ऑन द लोअर एस्पेक्ट ये जो हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस है इट बेसिकली आर्टिकुलेट्स विद द टेलस इन ऑर्डर टू फॉर्म द एंकल जॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास इंफीरियरली एंकल जॉइंट बनता है एंड सुपीरियरली हमारे पास जो है टिबिया, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमने मीडियल बॉर्डर को आइडेंटिफाई किया था ओवर हेयर, so this medial border is responsible for the attachment of the interosseous membrane that is present between the lateral surface or lateral border of the tibia and medial border of the fibula. So this is all about fibula. It is a little complicated bone, but with some tricks and tips we can study it easily. So thank you for watching. I hope so कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा. Keep watching our channel and support us. Thank you.